मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानचञ्चलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददातु स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुष्पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सैगर रघुनाथनुतं ता सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगल ललिता श्री विशाखानि वात्स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश जगतपते गोपिका जगदकार कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण वासुदेवी प्रेमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वै पिचा पतित नाम पावने बेबयो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विश्वपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनित नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशविचा कृष्ण भक्ति हृदय देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुमध्या माता जी भी आए हैं ग्रुप में। माता जी कोई नहीं, आप कर दिए, जी जी कंटिन्यू माता रखिए। जी जी। हरे कृष्णा ग्रुप भी आप सभी का स्वागत है। आज आपकी पहली प्रेजेंटेशन है। आप लोग हैंड रेज कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। किसको बनाए, कौन करेगा प्रेजेंट? साधना हरे कुमारी कृष्णा। माता जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। साधना कुमारी माता जी को। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बना दिया माता जी। साधना माता जी स्क्रीन शेयर कीजिए। जी माता जी हरे कृष्ण। दिख तो रहा है, पूरा पेज नहीं आ रहा है। हम्म। हाँ अभी सही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी ठीक है प्रभु जी? हाँ यस यस। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप बी की पहली प्रेजेंटेशन है। हमारे ग्रुप में 9 डिवोटीज हैं और हमारे ग्रुप का टॉपिक है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण। प्रभु जी आपकी आज्ञा हो तो हम प्रस्तुतिकरण आरंभ करें। हाँ यस माता जी। जी। अब मैं प्रस्तुतिकरण आरंभ करने के लिए आदरणीय चंद्रा माता जी को आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद साधना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। अर्जुन कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। भगवान कृष्ण अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस समय मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उसमें महर्षियों के सभी सद्गुण पाए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ पुरुष कहलाता है, जिसका मन इंद्रियों के वशीभूत नहीं होता है और जिसके राग भय क्रोध सभी नष्ट हो गए हैं। वह न तो दुख में बहुत विचलित होता है और न सुख में अत्यधिक प्रसन्न होता है। ऐसा भक्त स्थिर बुद्धि वाला होता है। जो व्यक्ति भौतिक जगत में होने वाले शुभ अशुभ से प्रभावित नहीं होता है और जब सब स्थिति में सम रहता है, वह कृष्ण भावना मृत में पूर्ण रूप से जुड़ जाता है, तब वह पूर्ण ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार कछुआ विषम परिस्थितियों में अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार सभी पूर्ण भक्त अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके उनके कृष्ण भावना मृत में लगा लेते हैं। इस तरह वह पूर्ण चेतना की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यम नियम प्राणायाम आदि द्वारा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित तो कर लेते हैं, किंतु भीतर का रस बना रहता है, यानी विषयों से उनकी आसक्ति बनी रहती है। वह कभी भी पथ भ्रष्ट हो सकते हैं, परंतु जिसने भी कृष्ण के रूप सौंदर्य का आस्वादन कर लिया है, उसे इंद्रिय भोग से स्वतः ही अरुचि हो जाती है। मनुष्य की इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं कि वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी अपने वश में करने का प्रयत्न करती हैं। विश्वामित्र जैसे परम योगी
मेनका जैसी सुंदरी के वश में हो गए। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना भौतिक कार्यों को बंद करना अत्यंत कठिन होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और रमाकांत प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपका अशेष धन्यवाद चंद्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। आपके चरणों में नित मैं शीश झुकाऊं। भक्त वृंद आप सबको भी कर बंधन कृपा सुधा का अनुपम पात्र बनाऊं। श्रीमद् भगवत गीता में एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वह माना गया है जिसने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया है और यह अनुभव कर लिया है कि वह नश्वर शरीर नहीं अपितु परमात्मा का सनातन अंश है। ऐसा व्यक्ति मोह, राग, द्वेष और अहंकार से ऊपर उठकर शांति एवं दिव्य आनंद को प्राप्त करता है। भगवत गीता में ऐसे महापुरुष को अस्थित प्रज्ञ, भक्त, गुणातीत, ब्रह्मभूत तथा योग युक्त पुरुष आदि अनेक नामों से संबोधित किया गया है। इंद्रियों को वश में करके भगवान श्री कृष्ण में मन को लगाना ही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। विषयों के चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना और कामना के अपूर्ण होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। तदुपरांत क्रोध से मोह, स्मृति भ्रंश और बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि नष्ट होने पर आध्यात्मिक पतन हो जाता है। राग द्वेष से मुक्त इंद्रिय के से राग द्वेष से मुक्त नियंत्रित इंद्रियों से जीवन जीने वाला भगवान का कृपा पात्र होकर मन में शांति और अस्थिरता पाता है। अशांत व्यक्ति ना तो जीवन ध्यान कर पाता है और ना ही वास्तविक सुख की प्राप्ति कर पाता है। अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य की बुद्धि को उसी प्रकार बहा ले जाती है जैसे तेज हवा नाव को। भक्ति और इंद्रिय संयम ही आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोत्तम मार्ग है। निष्कर्षतः एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का व्यवहार समभावित होता है। वह सबको ईश्वर का अंश मानकर प्रेम करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य आधार इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण और भगवान में चित्त की स्थिरता है। केवल बाहरी त्याग पर्याप्त नहीं, मन और बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना परम आवश्यक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब मैं अपनी कमियों के परिष्कार की मन में मधुर अभिलाष लिए आपके दिव्य मार्गदर्शन की अति पावन आस लिए अपनी वाणी को देकर विराम करता हूँ। आमंत्रण सह सत्कार आदरणीय अलका माता जी आए करें प्रस्तुति का विस्तार। हरे कृष्ण। धन्यवाद रमाकांत प्रभु जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। स्थिर बुद्धि वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अपने इंद्रियों को उनके विषयों से नियंत्रण कर लेता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में जिन व्यक्तियों के लिए रात्रि के समान होते हैं। भौतिकवादी लोग अज्ञानता के कारण आत्म साक्षात्कार के विषय में सोए रहते हैं, जबकि कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त सदैव जागृत रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित रहता है। भगवान उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसा भक्त समुद्र के समान स्थिर रहता है। जैसे विशाल समुद्र में अनेक नदियां मिलती है, फिर भी वो अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। उसी प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास कितनी भी इच्छाएं आए, वह विचलित नहीं होता। निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए की इच्छा का त्याग करना। जीव कभी भी इच्छा शून्य नहीं हो सकता, लेकिन वो अपनी इच्छाओं की दिशा बदल ले सकता है और उन्हें श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे सदैव शांत रहते हैं। निर्वाण का अर्थ है भौतिक जीवन शैली का अंत। जो जीव मृत्यु के समय स्वयं को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देता है, वो आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर सकता है। खटवांग महाराज इसका सुंदर उदाहरण है, जिन्होंने अंतिम क्षणों में भगवान की शरण लेकर सिद्ध किया कि भक्ति किसी भी अवस्था में की जा सकती है। जब जीव श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तब भगवान उसके समस्त कर्म फलों की अग्नि की तरह भस्म कर देते हैं। कृष्ण भावनामृत में स्थित व्यक्ति सुख दुख लाभ हानि शुभ अशुभ से प्रभावित नहीं होता, बल्कि हर परिस्थितियों को श्री भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं अपने जीवा को यही विराम देती हूँ और साधना पांडे माता जी से अनुरोध करती हूँ कि प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाए। हरे कृष्ण। धन्यवाद अलका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। सभी को मेरा सादर प्रणाम।
यदिच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। स्वरूप सिद्ध ज्ञानी जन फल की आकांक्षाओं और ममत्व की भावना से मुक्त होकर अपने मन और बुद्धि को संयमित रखते हैं और शरीर से कर्म करते हुए भी कोई पाप अर्जित नहीं करते। वे जो अपने आप स्वतः प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहते हैं। वे ईर्ष्या और द्वेष भाव से मुक्त रहते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहते हैं और सभी प्रकार के कार्य करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। वे सांसारिक मोह से मुक्त हो जाते हैं और उनकी बुद्धि दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाती है, क्योंकि वे अपने सभी कर्म यज्ञ के रूप में भगवान के लिए ही संपन्न करते हैं और इसीलिए वे कर्म फलों से मुक्त रहते हैं। जिस व्यक्ति की चेतना पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में लीन हो चुकी है, उसके लिए अर्पण की क्रिया, हवन सामग्री, अग्नि और हवन करने वाला सब कुछ एक रूप पर ब्रह्म भगवान ही होते हैं। और ऐसे मनुष्य जो प्रत्येक वस्तु को भगवान के रूप में देखते हैं, वे सहजता से उन्हें पा लेते हैं। जो कर्मयोगी विशुद्ध बुद्धि युक्त है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखते हुए सभी जीवों में आत्मरूप परमात्मा को देखते हैं, वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए कर्मों के बंधन में नहीं पड़ते। स्वरूप सिद्ध कर्मयोगी सदैव देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते फिरते, सोते हुए, श्वास लेते हुए, बोलते, त्यागते, ग्रहण करते और आंखें खोलते और बंद करते हुए सदैव यही सोचते हैं कि मैं करता नहीं हूँ। और दिव्य ज्ञान के आलोक में वे केवल यही देखते हैं कि भौतिक इंद्रियां ही अपने विषयों में क्रियाशील हैं, आत्मा नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और मनीषा माता जी को प्रस्तुतिकरण आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद साधना माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को सादर प्रणाम। जो कोई व्यक्ति अपने सभी कार्य और कर्म को परम परमेश्वर को समर्पित करके बिना किसी फल के इच्छा को अपने कर्म करता है और अपने सभी कर्तव्य को भगवान की सेवा समझकर करते हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की ही है और वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी है। संसार की अन्य इच्छाओं को छोड़कर केवल भगवान के ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लेना है। और जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में ही है, जो पूर्णतः कृष्ण भावनाभवित है, उनसे सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्मा संबंधी प्रत्येक वस्तु के पूर्ण ज्ञान रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनाभवित है, वे किसी भी योनि या जाति में भेद नहीं मानते। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो विद्वान योगी की दृष्टि से यह शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में स्थित है। जिसकी बुद्धि संसार के नश्वर चीजों में नहीं भटकती और केवल परमात्मा में टिकी रहती है, उस स्थिर बुद्धि में कहा गया है। अतः उस व्यक्ति को कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिर बुद्धि यह कहलाती है। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष निरंतर सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म में स्थित रहता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो साधक बाहरी विषयों जैसे रूप, रस, गंध से मिलने वाले क्षणिक सुखों में रुचि नहीं रखते, ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावनाभवित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतने अधिक लीन हो रहते हैं कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। ज्ञानी या बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी इन अस्थायी सुखों में आनंद नहीं लेता। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब मैं अपने जीवा को यही विराम देती हूँ और मैं रश्मि माता जी को आमंत्रित करती हूँ तो प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़े। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद मनीषा माता जी, मुझे प्रस्तुतिकरण के लिए आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आपको सादर प्रणाम मेरा और आप सभी लोगों को सादर नमन। भगवत गीता के अनुसार जब मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होता है, तब वह इंद्रियों के वेग और क्रोध के वेग को पूर्ण रूप से सहन करने में सक्षम हो जाता है। वह अंतर्मुखी स्वभाव को धारण करता है। वह इस संसार में पूर्ण रूप से सुखी होता है और सच्चा योगी कहलाता है। सच्चा योगी पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान को समर्पित करके बाह्य निर्माण या परम शांति को प्राप्त करता है। अतः व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए भक्ति पूर्वक कार्य करता है। वह दिव्य चेतना में पूर्ण रूप से लीन रहता है। यद्यपि उसकी इंद्रिय विषयों में लगी रहती हैं, फिर भी वह एकांत प्रिय, शांति एवं सुख की स्थिति में होता है। योगी अपने मन, शरीर और अन्य गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है, जिससे उसकी परालौकिक आत्मा अपना पूर्ण ध्यान भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करती है। अतः उसे दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है और यह अवस्था समाधि अवस्था कहलाती है।
इस अवस्था की यह विशेषता है कि मनुष्य शुद्ध बुद्धि एवं शुद्ध मन के माध्यम से परालौकिक आनंद का अनुभव करता है और सर्वोच्च योगी बनने की ओर अग्रसर होता है। सर्वोच्च योगी वह है जो हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन करता है, ध्यान करता है एवं कृष्ण को पाने का निरंतर प्रयास करता है एवं शाश्वत आनंद की गहरी अनुभूति प्राप्त करता है। धन्यवाद। अब मैं अपनी जीवा को यहीं विराम देती हूँ और इसी के साथ साथ मैं आदरणीय साधना कुमारी माता जी को अपनी प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। धन्यवाद रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी को मेरा सत सत वंदन। योग केवल शारीरिक व्यायाम या प्राणायाम नहीं है, बल्कि चेतना की वह उच्च अवस्था है जहां व्यक्ति सांसारिक द्वंद्वों, सुख दुख, लाभ हानि से ऊपर उठकर परम शांति का अनुभव करता है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम व्ययम्। महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। जो भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं होता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। महात्मा सदैव भक्त के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। अंततः महात्मा भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह निर्मम होता है। निर्मम का अर्थ यह है कि भक्त शारीरिक कष्टों को प्रधानता नहीं प्रदान करता, अतः वह मिथ्या अहंकार के बोध से मुक्त रहता है और सुख दुख में संभव रहता है। और वह पूर्ण योगी होता है क्योंकि वह अपने गुरु के आदेशों पर अटल रहता है और चूंकि उसकी इंद्रियां वश में रहती है अथवा दृढ़ निश्चय रहता है। कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही भक्त भौतिक उपद्रव से विचलित नहीं होते। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होते हैं भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रमाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अब मैं अपनी जीवा को यहीं विराम देती हूँ। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। अब मैं प्रस्तुतिकरण आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय भारती माता जी को आमंत्रित करूंगी। हरे कृष्णा। धन्यवाद साधना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी को मेरा सादर प्रणाम। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ही भगवान का प्रिय भक्त है। वह द्वंद्वों से मुक्त होता है, शुभ अशुभ पाप कर्मों से रहित है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, ना कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए। वह केवल कृष्ण के संबंध में बोलता है, अतः उसे मौनी कहा जाता है। वह भोजन एवं आवास में आसक्त नहीं होता, केवल अपने संकल्प और ज्ञान में दृढ़ होता है। अतः कोई भी व्यक्ति इन गुणों के बिना शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। ये तु धर्म्यामृत मिदं यथोक्तम पर्युपासते शतदाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रियाः। भगवान ने अपने तक पहुंचने की जो विधियां बताई हैं, उन विधियों में लगे हुए व्यक्तियों को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन का प्रश्न था, निराकार ब्रह्म और साकार भगवान में लगे व्यक्तियों में से कौन श्रेष्ठ है? इस पर भगवान बोले, आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रमाणिक गुरु बनाता है और वह गुरु के आदेशों एवं नियमों का पालन करता है। अतः इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। गुणातीत व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होता है। उस व्यक्ति के भौतिक गुण कार्य करते हैं और आत्मा निर्लिप्त रहती है। वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है, ना उससे बाहर जाना चाहता है। गुणातीत व्यक्ति की चेतना कृष्ण में स्थानांतरित हो जाती है और उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाती हैं। गुणातीत व्यक्ति सुख दुख में सम रहता है, मिट्टी पत्थर स्वर्ण को भी समान भाव से देखता है। ऐसा धीर पुरुष प्रिय अप्रिय निंदा और स्तुति में भी समान भाव वाला होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी।
अब मैं अपनी जिह्वा को विराम देती हूँ और आदरणीय अन्नू माता जी को प्रस्तुति आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। डिवोटीज शायद अनु माता जी नहीं है, आप ग्रुप में चेक कीजिए, उनका नेटवर्क इश्यू होगा। आप आवाज नहीं आ स्टार्ट रही। कीजिए। वो अनम्यूट करें, म्यूट पे है वो। ओ अच्छा अच्छा। धन्यवाद भारती माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। शुद्ध भक्त व्यक्ति भोग से परे हुए हैं, जिन्होंने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग किया है। कृष्ण कार्य ही भक्ति योग कहलाती है। मनुष्य को दृढ़ संकल्प के साथ सारे कार्य कृष्ण के लिए ही करने चाहिए, जिससे वो प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर उठ सकता है। उनके पद पर अग्रसर सतुगुणी में किए जाने वाले कार्य को देवी प्रकृति कहा जाता है। इस 26 होते हैं, जिसमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना होता है, जिसमें सन्यासी प्रधान माना जाता है। सन्यासी के 3 गुण जो निश्चित ही होनी चाहिए, वह निर्भयता अर्थात भगवान पर पूर्ण विश्वास तो भयमुक्त रहता है। हृदय की शुद्धता होनी चाहिए। ज्ञान व्यवस्थित ज्ञान के अनुशीलन में संलग्न रहना चाहिए। गृहस्थों में 3 गुण होने चाहिए। सत्य गुण में निस्वार्थ भाव से दान देना, आत्म संयम, गृहस्थों को संयमित होना चाहिए। यज्ञ इस युग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है, जो इस प्रकार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मणों को निष्कपट और सरल होना चाहिए। मनुष्य को पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। अक्रोध, हमें क्रोध को रोकना चाहिए। अचापलम, किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होना चाहिए। सोचम अर्थात पवित्रता होनी चाहिए। यदि सभी वर्णों के लोग इन गुणों का अभ्यास करें तो वो सर्वोच्च पद तक उठ सकते हैं। जो व्यक्ति कभी शोक नहीं करता, कभी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, जिसके लिए पत्थर और सोना एक बराबर है, ऐसी शुद्ध भक्ति भगवान चैतन्य की कृपा से प्राप्त होती है, जो भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। जिन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया था, ऐसी शुद्ध भक्ति चैतन्य की कृपा से प्राप्त होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब मैं अपनी जिव्या को यही विराम देती हूँ और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ प्रस्तुति को यही समाप्त करती हूँ। मुझसे या मेरे ग्रुप बी में से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें और हमारा मार्गदर्शन करें। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा गोविंद की जय। जय शील प्रभुपाद जय जय अनंत कोटि वैष्णव जय जय। जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी डिवोटी को बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है, सभी भक्तों का धन्यवाद। आज पहली प्रेजेंटेशन थी, उसके हिसाब से बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। काफी कुछ सीख के आए हैं आपने, यहाँ पे प्रश्न के आंसर में दिए हैं। पूरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। स्वरूप सिद्ध के व्यक्ति के लक्षण, और यही लक्षण हमें भक्ति में आगे लेके जाते हैं। ये लक्षण बहुत स्थित प्रज्ञ जो होता है ना, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें 4 प्रश्न मैंने प्रेजेंटेशन देखते देखते सोचे हैं, जिन पे हमें वो डिस्कस करना चाहिए। वो प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है, उसकी शांति का मूल कारण क्या है। मेन जो कारण होते हैं ना, मूल कारण, मेन फोकस क्या है उसका। दूसरा है भगवत गीता, इसी प्रेजेंटेशन सिद्ध व्यक्ति के लक्षण जो है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण भगवत गीता के अनुसार जो आत्म साक्षात्कार का व्यवहारिक व्यवहारिक बिहेवियरल जिसको बोलते हैं, उसका प्रमाण क्या है। और जो विषय होते हैं, विषयों की चिंता करने से पतन की जो श्रृंखला है, वो कैसे प्रारंभ होती है। और चौथा है
क्या केवल विषयों का त्याग करने से क्या इंद्रिय तृष्णा समाप्त हो जाती है, मतलब इंद्रियों की सेवा समाप्त हो जाती है? ये 4 प्रश्न है। प्रश्न नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, एक बार फिर से बोल दीजिए ना। हाँ, पहला प्रश्न ये था, स्थित प्रज्ञ जो पुरुष है या व्यक्ति है या जीव है, उसकी शांति का मूल कारण क्या है? शांति उसे कैसे प्राप्त होती है? क्या कर लेता है कि उसे शांति आ जाती है, जो प्रेजेंटेशन में ही आपके था। दूसरा था, भगवत गीता के अनुसार आत्म साक्षात्कार का व्यवहारिक प्रमाण क्या है? कैसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, उसका प्रमाण क्या है? तीसरा प्रश्न था कि विषयों का चिंतन करने से, मतलब इंद्रिय जो तृप्ति होती है उसका चिंतन करने से जो पतन की श्रृंखला है वो कैसे प्रारंभ होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे खत्म होती है, कैसे पतन होता है, एक जीव का कैसे पतन होता है। चौथा है, क्या केवल विषयों का या इंद्रिय आसक्ति का त्याग करने से क्या इंद्रिय तृष्णा समाप्त हो जाती है या नहीं होती है? ये प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं क्वेश्चन 1 का जवाब देना चाहती हूँ। यस माता जी। स्थित प्रज्ञ की शांति का मूल कारण वो भगवान की शरणागति में रहता है। उसे किसी भी द्वंद्व, न दुख सुख हानि लाभ, किसी में वो विचलित नहीं होता है। वो जो भी करता है वो भगवान को समर्पित करते हैं, उसकी सारी कार्य भगवान के लिए होता है। तो वो उसे कोई भी चीज, कोई भी सामाजिक भौतिक कोई भी चीज उसे विचलित नहीं कर पाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके जीवन का मेन लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, और वो सारा चीज भगवान के चरणों में समर्पित करता है। इस कारण वह स्थित प्रज्ञ की शांति का मेन कारण वही है कि वो भगवान की शरणागति में होता है। उसे कोई भी चीज विचलित नहीं कर पाता है। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे और कोई कृष्णा इसमें प्रभु ऐड जी। करना हरे चाहता कृष्णा प्रभु जी, मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगी है? यस माता जी। इसमें, क्योंकि इसमें स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होता है वह अपने आत्मा से परमात्मा की तरफ जुड़ने के लिए कोशिश करता है। तो उसे बाहर के विषयों से कोई आसक्ति नहीं रह जाती, उसकी उसे कोई परवाह भी नहीं रहती। इसलिए वो अपने आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है और उसमें ही बहुत सुखी रहता है। इसलिए उसके शांति का मूल कारण वही है। यस माता जी ने अच्छा ऐड किया इसमें, धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। यस। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। हाँ यस माता जी बोलिए। दूसरा प्रभु क्वेश्चन जी। प्रश्न के उत्तर में देना चाहूंगी। हाँ यस माता जी। धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। भगवत गीता के अनुसार जो आत्मा साक्षात्कार है उसमें हम लगातार भगवान की जब चैंटिंग करते हैं, भगवान को जब जप करते हैं, तो शुरू में तो हमारा ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब हम हमारी आत्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ जुड़ती जाती है, उनको जब हम पूरी तरीके से समर्पित होते जाते हैं, तो धीरे धीरे हमको परम शांति का अनुभव भी होता है, और साथ में हम लोगों को एक तरीके से ऊर्जा भी मिलती है, जो ऊर्जा हमको आगे मोक्ष प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार हमारा जो पूरी तरीके से हमारा जीवन है वो भक्ति में लीन हो जाता है, पहली बात तो। और जो हम दैनिक कार्य भी करते हैं, वो दैनिक कार्य भी हम भगवान श्री कृष्ण को जब समर्पित कर देते हैं कि हे भगवान, ये सारे कार्य आपको समर्पित हैं, जब ये शब्द हम बोल देते हैं, तो उससे जो भगवान की ताकत जो हमें मिलती है वो आत्म साक्षात्कार करने में हेल्प करती है। ये मेरे दूसरे प्रश्न का आंसर हुआ। धन्यवाद प्रभु माता जी। जी। हरे तीसरा कृष्ण। प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न प्रभु जी हम देना चाहेंगे। यस माता जी। क्या विषयों की चिंता से इंद्रिय तृष्णा पूरी तरह समाप्त हो जाती? तो नहीं होती है। यस जैसे माता। एक उदाहरण दिया गया है कि अगर आप कोई व्यक्ति बीमार है और उसको थोड़ी देर के लिए आपने उसको रोक दिया है कि आप ये चीज नहीं खाना, लेकिन वो उस वक्त तक रुक जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो रस होता है वो नहीं समाप्त। विषयों से आसक्ति जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक इंद्रियों को कंट्रोल करने का भी कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए विषयों से आसक्ति हटाने के लिए आपको कृष्ण की रूप सौंदर्य का पान करना होगा, उनके शरण में जाना होगा, तभी आपकी इंद्रियों से पूरी तरह से आसक्ति खत्म होती है और तब वो पतन की ओर नहीं जाता है। यस माता जी ने बिल्कुल सही बताया कि केवल विषयों का त्याग करने से क्या इंद्रियां तृष्णा समाप्त होती? नहीं, इसका आंसर नहीं। क्योंकि तृष्णा तब तक रहती है जब तक मनुष्य भगवान के उच्चतर रस का अनुभव नहीं करता है।
जब जी वो हायर टेस्ट जिसे बोलते हैं, जब हायर टेस्ट जिसको लग जाता है, जैसे जिसने गुलाब जामुन खा लिया जी भौतिक में, उसको फिर किसी और चीज की खाने, आप उसके सामने भोजन रखेंगे उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो जी वैसे ही यहाँ पे होता है कि जब तक उसको हायर टेस्ट नहीं लगेगा, जब भगवान का चैंटिंग में, भगवान की पूजा में, अर्चना में, जब उसको अनुभव हो जाएगा कि ये सबसे अच्छा टेस्ट है, तो उसकी तृष्णा जो है वो धीमे धीमे, जो इंद्रिय आसक्ति है वो खत्म हो जाएगी। तो इसका आंसर यही था। नहीं, माता जी जी ने बिल्कुल प्रभु जी। सही दिया है, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक बार क्वेश्चन नंबर 3 फिर से बता दीजिए ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं उसमें, प्लीज। हाँ, बड़ा सिंपल है माता जी। क्योंकि आसक्ति विषय इंद्रियां का चिंतन करने से जो पतन होता है जीव का, उसके कितने चरण हैं, कैसे श्रृंखला है, चरण है, वो कैसे प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है। हरे रमाकांत कृष्ण प्रभु जी। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, आपके विषयों श्लोकार्ध के थे। विषयों के चिंतन के चरण का वर्णन कर रहे हैं। विषयों के चिंतन से आसक्ति उत्पन्न होती है, उस आसक्ति से कामना आती है, और जब हमारी वह कामना पूर्ण नहीं होती है, तब मेरे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है, और उस क्रोध से ही मोह होता है। फिर और मोह आने से स्मृति हमारी भ्रष्ट हो जाती है, और उसके साथ ही बुद्धि का नाश होता है। अब बुद्धि नष्ट होने पर ही हमारा आध्यात्मिक पतन प्रारंभ हो जाता है। बहुत सुंदर। किसने दिया आंसर? रमाकांत प्रभु जी ने, रमाकांत पांडे प्रभु जी ने। रमाकांत प्रभु हरे जी ने। कृष्ण प्रभु जी। सारी चीजों को, चारों प्रश्नों का उत्तर थोड़ा सा मिला के मैं भी देना चाहूंगी। हरे यस कृष्णा। माता जी। हाँ, सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो चारों प्रश्न किए हैं उसमें से मुझे निष्कर्षतः यह लगता है कि जब हम एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कर्मयोगी अपने हर कार्य को भगवान का समझकर करने लगता है, यानी उसकी इंद्रिय कार्य हो, भौतिक कार्य हो, आध्यात्मिक कार्य हो, जब वो भगवान का समझकर करने लगता है प्रभु जी, तो अपने आप उसकी हर चीज से उसका मन हटते जाता है और हर कार्य उसका भगवान को समर्पित हो जाता है। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, जितना भगवत गीता को पढ़ा है, हमने समझा है कि यही भौतिक विश्व में क्रियाशील नहीं करके वो ये समझता है कि सारी चीजें जो है वो आत्मा कर रही है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और कर्म के बंधन से वो मुक्त होता है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है। तो कर्म के बंधन से मुक्त होना ही सबसे बड़ा कार्य है प्रभु जी। और यस माता जब जी। हम कार्य भगवान के लिए करते हैं तभी हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो हर जगह बंधन है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। पांचवा जो प्रश्न है उसका उत्तर मैं देना चाहूंगी। यस माता इंद्रियों जी। के द्वारा यदि विषयों का चिंतन नहीं नहीं करते हैं तो वह व्यक्ति विषयों से तो निवृत्त हो जाता है, लेकिन उसकी आसक्ति जो विषयों में रहती है वह निवृत्त नहीं होती। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वो अपनी चेतना को कृष्ण में लगाकर उसकी आसक्ति भी मतलब समाप्त हो जाती है। यस माता जी, बहुत सुंदर आंसर दिया माता जी ने। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे कछुआ होता है, इसमें कछुए का उदाहरण आप देखेंगे आता है स्थित प्रज्ञ के लिए, कि कछुआ आवश्यकता जब पड़ती है उसको, जैसे कोई भी प्रेडेटर आ जाए और मतलब कोई उसे मारने वाला आ जाए, तो वो क्या करता है, अपने अंगों को भीतर समेट लेता है। तो उसी प्रकार जो स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, वो अपनी इंद्रियों को उसी तरह विषयों से हटा लेता है, मतलब इंद्रिय तृप्ति को वैसे ही हटा लेता है जैसे कछुआ है अपने अंगों को भीतर समेट लेता है। तो वो रहता तो हमारे जैसे भौतिक जगत में ही है, लेकिन वो अपने को कंट्रोल कर लेता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर कर लेता है, ऐसे ही वो अपनी इंद्रिय तृप्ति को भीतर कर लेता, सहन कर लेता, उसको नहीं करता। तो माता जी ने बिल्कुल सही बताया, भारती माता जी ने। हरे कृष्ण। तो इसमें आता भी है, जब हम इसको स्थित प्रज्ञ की पढ़ते हैं तो आचार्य लोग बोलते भी हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समादस्तस्य केशवः स्थितिरी की प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किमा। तो अब तो अर्जुन इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को ये पूछता है कि स्थित पुरुष की पहचान क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। तो ये स्थित प्रज्ञ की है, वो सब जीव जैसे होते हैं वैसे ही करता है, पर उसको क्या होता है, भौतिक इच्छाओं को वो त्याग देता है, जितनी भी उत्पन्न होती हैं उनको त्याग देता है, और अपने ही संतुष्ट रहता है, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो एक जैसा एक समान रहता है उसको। तभी वो स्थित प्रज्ञ कहता है, मतलब स्थित हो जाता है, प्रज्ञ हो जाता है, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं।
तो इसलिए हमें हमेशा ही स्थितप्रज्ञ पुरुष की क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, उनको ही ध्यान में रखना है। वो ना तो अत्यधिक, अब उसको बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएं तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होगा, प्रसन्न नहीं होगा, और बहुत ज्यादा उसके पैसे चले जाएं तो वो दुख नहीं होगा। वो एक जैसा रहता है, समभाव जिसको बोलते हैं, समभाव रहता है, समभाव में स्थित रहता है। वो ना तो अत्यधिक प्रसन्न होता है, ना तो किसी, ना दुख होता है, ना किसी से द्वेष करता है। ये उसके पहचान है। ऐसे ही इसमें समुद्र का आता है, समुद्र का उदाहरण भी दिया जाता है। कोई बताएगा समुद्र का उदाहरण स्थित प्रज्ञ के लिए कैसे आ सकता है? हरे कृष्णा जी प्रभु प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता प्रभु जी। जी, हाँ समुद्र में बहुत सारी लहरें, बहुत सारी नदियां आके मिल जाती हैं, फिर भी समुद्र जो है वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। सारी नदियों को अपने अंदर समाहित कर, लेकिन अपनी सीमा का उल्लंघन करके कभी बाहर नहीं आता। यस माता जी पढ़ के आई हैं लग रहा है। एक हाँ, लाइन और मैं भी वैसे बोलना ही चाहूंगी। मैं कुछ सॉरी। लाइन ऐड करना चाहूंगी प्रभु जी। वैसे ही स्थिति प्रज्ञ पुरुष कितनी भी लहरें कितनी भी उथान पुथान लाइफ में आए तो वो कभी भी वो समुद्र के समान शांत रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो यही यस कारण है कि स्थिति प्रज्ञ की तुलना समुद्र से की गई है, और नदियों की तुलना इच्छाओं, अप्स एंड डाउन से की गई है। कामनाओं से। हाँ, यस, बहुत सुंदर आपकी भक्ति परीक्षा इसके मतलब ये है, अच्छा चल रहा है, आप लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ना ही है, क्योंकि ये बहुत। सीमा माता जी ने हमको बहुत अच्छा गाइड किया है प्रभु जी। हाँ, सीमा माता जी बहुत अच्छी भक्त हैं। ये पहले बैच में आपके द्वारा जैसे अभी आप दे रहे हैं ऐसे ही निकल चुकी हैं, सीनियर हैं। तो काफी अच्छा इनका जो बैच था वो काफी अच्छा था। तो जो भी सिखा रहे हैं सब भगवान के लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सब भगवान की भक्ति के जी लिए कर रहे हैं। कोई किसी जी को पैसा या सैलरी नहीं मिलती है, सब भगवान की भक्ति के लिए कर रहे हैं कि हमें प्रचार प्रसार करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी मेरा नायक प्रचार प्रसार करेगा उससे मैं बहुत अति प्रसन्न होता हूँ। और हमें क्या चाहिए? हमने भगवान को तो देखा नहीं है, तो ये बताइए भगवान खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमें कैसे पता चलेगा? गुरु खुश हो जाएंगे। प्रभु जी, भगवान ऐसे खुश हो रहे हैं कि अगर हम किसी हम परमात्मा के एक अंश हैं, और अगर परमात्मा का एक अंश खुश होता है तो परमात्मा भी खुश होते हैं। आप कैसे जान पाएंगी? भगवान को तो आप देख नहीं सकते हैं, तो भगवान खुश हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चले? आप भक्ति कर रहे हैं तो खुश हुआ कि नहीं हुआ? आप तो भक्ति तो कर रहे हैं, भगवान को खुश करने के लिए तो कर रहे हैं। अब आप देख तो जी। पाएंगे नहीं, इतने शुद्ध भक्त तो है नहीं, तो कैसे पता चलेगा भगवान खुश है या नहीं है? प्रभु जी, गुरु इसमें के मैं रूप एक में। हमें चीज कहना शांति की चाहती हूँ। अनुभव होती है प्रभु जी। अगर हम किसी को प्रभु जी, हेल्प करते हैं और या कुछ करते हैं तो खुद हम शांत होते हैं, और इस प्रकार हमें लगता है कि हाँ, भगवान खुश हैं, और हमें एक स्थिरता का अनुभव होता है। प्रभु और जी, मैं प्रभु जी, इसमें एक लाइन बोलना चाहूंगी। जो परिवर्तन हमने देखा है अभी कुछ महीनों में, उससे ऐसा लगता है कि कुछ तो कर रहे हैं भगवान, कहीं ना कहीं तो प्रभु प्रसन्न जी, हो रहे मैं होंगे। मैं कुछ कहूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु अभी कैसे एक माता प्रसन्न जी होते ने हैं। सही आंसर दिया था, वो बोली थी, फिर वो चुप हो गई। माता जी ने आंसर सही दिया था, कि माता जी ने दिया था कि भगवान खुश हो रहा है हम कैसे जान सकते हैं? प्रभु गुरु जी, इसमें हम ये भी जोड़ सकते हैं कि भगवान जब को हम गुरु की भगवान सेवा से करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं और लगातार भगवान की चैंटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि धीरे 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 जो मनुष्य होता है वो योगी अवस्था में आता चला जाता है, वो समाधि अवस्था में आता चला जाता है। और समाधि जैसे जैसे आती है वो आपको शांत भी करती है, वो आपको भगवान की भक्ति के लिए प्रेरित भी करती है। और साथ के साथ में ये भी रहता है कि जब आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वो हमको बहुत से नेक कार्य को करने की प्रेरणा भी देता है। तो इससे पता चलता है कि हमारी भक्ति उन तक जरूर पहुंच रही है। मेरा ये विचार है। धन्यवाद। तो इसका सिंपल आंसर है कि हमने भगवान को तो नहीं देखा, पर हमने गुरु को देखा है। तो जी। गुरु के माध्यम से भगवान के द्वारा हम जा प्रभु सकते हैं, जी, मैं जैसे। थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ इसमें। हाँ, प्रभु यस जी, यस प्रभु हरे जी। कृष्णा। प्रभु जी, जो मेरा ये मानना है कि जो भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, जो प्रभुपाद जी, जो भी हम भक्तों के लिए निर्देश दे करके गए हैं, अगर हम उन निर्देशों के अनुसार अपनी भक्ति में काम करें और अपनी भक्ति को बढ़ाएं जैसे उन्होंने निर्देश दिए हैं, तो हम, क्योंकि उन्होंने कहा है, उनको देखा है, तो मैं ये ऐसा भी मानता हूँ कि हम उनके निर्देशों के अनुसार अगर हम भक्ति में आगे चलेंगे जैसे उन्होंने कहा है, तो जरूर भगवान जो है उसमें प्रसन्न होंगे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, तो इसका कभी कभी बिल्कुल आंसर सही है कि हमने भगवान को नहीं देखा। अगर हमारा गुरु खुश है तो भगवान खुश है, हमें ये मान लेना चाहिए। आचार्य लोग ऐसा ही बोलते हैं
लेकिन कभी कभी इसका थोड़ा ज्यादा भी खुशी कभी खतरनाक हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हमारे जो गुरु महाराज थे, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी, उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि जाओ पानी लेके आओ। ठीक है, वो भाग के दौड़ के गया, दूध लेके आ गया। अब वो कह रहे मूर्ख, ये दूध का मैं क्या करूंगा, मैंने तो केवल कुल्ला करने के लिए मंगाया था, पीने के लिए, ये दूध से कुल्ला करूंगा क्या। तो कभी कभी हमें ज्यादा गुरु को खुश करने के चक्कर में हो जाते हैं। तो हमें गुरु ने जैसे बोला है, हमें बिल्कुल एज इट इज, जैसे भगवत गीता एज इट इज है यथारूप, तो गुरु ने जैसे बोला है यथारूप ही हमें मानना है, वैसे ही करना है। वो बोला पानी ले आओ तो पानी लेके आना है, ना शरबत बनाना है ना शिकंजी बनानी है। वो बोले दूध लेके आओ तो दूध लेके आना, ना खीर बनानी है। क्योंकि गुरु को हमें खुश करना है। ज्यादा ज्यादा हम अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है कि जो ज्यादा को अपने गुरु खुश करें। गुरु ने जितना, गुरु आपकी क्षमता देख के ही काम बताता है। तो उसी हिसाब से पानी बोला है तो पानी लाके दे दोगे, गुरु खुश हो जाएगा। और गुरु अगर खुश हो गया तो भगवान खुश हो जाएगा, ऐसा हमारे आचार्य लोग बोलते हैं। तो इसमें ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो इसमें आता भी है एक इसी स्थित प्रज्ञ में, उसमें आचार्य लोग मतलब कोट करते हैं ये कि प्रजा हाथ याद कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिवेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ दोचते। तो इसमें जो होता है कि जितनी भी इच्छाएं हमारी आती हैं, अगर उनको हम कंट्रोल कर लेते हैं, जितनी भी, और उनको त्याग कर देते हैं, तो हम धीमे धीमे अपने आप ही संतुष्ट होने लगेंगे। नहीं तो हमें हायर टेस्ट नहीं मिल पाएगा। तो भगवान की भक्ति के लिए हमें हायर टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। तो हमारा हमारा मेन जो फोकस है, या हमारा मेन ध्येय है, या हमारा ऑब्जेक्टिव है, एम है, उद्देश्य है, वो ये रहना चाहिए कि हम गुरु को कैसे खुश कर सकते हैं। इस समय हम केवल गुरु को जानते हैं, गुरु के माध्यम से ही। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आपने बोला, देखा होगा कि भगवान को हम भोग लगाते हैं तो पहले हम गुरु को ही आह्वान करते हैं। क्योंकि गुरु के द्वारा ही हम उस जो भी प्रसादम है उसको भगवान तक पहुंचा सकते हैं। उस भोग फिर प्रसादम बन जाता है, और वो ही हमारी जान पहचान कराते हैं। हम डायरेक्ट अगर देंगे तो हमारी कोई जान पहचान नहीं है भगवान से। गुरु ही हमारे बीच का माध्यम बनता है, जो भगवान को बताता है ये हमारा शिष्य है और तुम्हारा परम भक्त है। ठीक है, हरे कृष्ण। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत अच्छे प्रश्न के उत्तर दिए। सभी भक्त भक्ति वृक्षा पे फोकस करें और अच्छा पढ़ें, 6 के 6 दिन, और मिलें डेली और पढ़ें। और जो भी दिक्कत हो तो हर्षा माता जी हैं, सीमा माता जी हैं, सुमध्या माता जी हैं, उनसे आप विचार विमर्श कर सकते हैं। लेकिन भक्ति में चैंटिंग में क्वालिटी लेके आए, चैंटिंग करें। जितने भी हमारे एकादशी के व्रत होते हैं, जितने भी इस्कॉन टेम्पल से आते हैं, और कभी अभी ऐसा भी हो रहा है कि दूसरे मंदिर के डोनेशन के लिंक डाले जा रहे हैं, ऐसा एक मैसेज आया होगा, आपको मिला होगा। और वो तो गुरु को खुश करना है, हमने पहले ही बोला है। तो आप किसी और जगह से अगर जुड़े हुए हैं तो उस गुरु को वहीं तक सीमित करके खुश करें, किसी दूसरे गुरु को नाराज ना करें। ऐसा नहीं कि एक गुरु खुश हो रहा है दूसरा गुरु नाराज हो रहा है। तो आप अपने क्षमता के हिसाब से डोनेशन दे सकते हैं। और पर इधर उधर, इधर का उधर, उधर का इधर, जैसे पीपीटी होगी उसको ये इधर उधर शेयर ना करें कहीं दूसरी जगह। और दूसरी जगह का लिंक ना डालें। आपस में भक्ति करें, व्यक्ति रक्षा करें, बस यहीं तक सीमित रहें। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हमें भक्ति करनी है और हमें भगवत धाम जाना है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक बात बोलना चाहता हूँ। यस प्रभु जी। गुरु की महत्ता के बारे में बोले, प्रभु कैसे प्रसन्न होते हैं। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। स्वयं गोविंद बताए हैं कि तुम गुरु को प्रणाम करो, गुरु को प्रसन्न रखो, मैं प्रसन्न रहूंगा। यस प्रभु जी। इसलिए गुरु की प्रसन्नता पर हमें सतत ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि वही हमको प्रभु तक पहुंचाते हैं। प्रभु कौन है? गुरु जी हमें बताते हैं यह प्रभु है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी ने बताया, बहुत अच्छा है। ग्रुप बी है ना, समूह बी। जी
जी आप जी अपना बी पे कोई नाम रख सकते हैं, बहुत अच्छा कोई आध्यात्मिक नाम रख सकते हैं, जैसे किसी ने निताई रखा था, किसी ने ईश्वर कृपा रखा था, बलराम। तो ऐसे ही आप जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये लोग भक्ति शक्ति पे थैंक वर्धन यू में प्रभु बलराम जी। है। हाँ, नेक्स्ट टाइम हम लोग न्यू नेम के साथ आएंगे। हाँ, बी बी पे बी से ही स्टार्टिंग कोई नाम रख सकते हैं तो अच्छा लगेगा। गौरांग भी रखा बल, हुआ था। बलराम ठीक अच्छा है। रहेगा इन लोग के लिए, ये लोग के पास शक्ति है। हाँ, यस धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु थैंक जी। यू वेरी मच। इस ग्रुप बहुत में बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका माताएं, मार्गदर्शन मिल रहा है। सारी माताएं, एक प्रभु जी, कितनी प्रभु जी हैं? माताएं ज्यादा हैं इसमें। जी प्रभु एक जी, प्रभु 8 जी माताएं है, हैं और एक प्रभु जी प्रभु और जी 8 हैं। माताएं जी। रमाकांत प्रभु जी, बाकी सब माताएं हैं। हाँ, तभी माताओं का ही अच्छा रहा इसमें। सब माताओं ने प्रश्न के आंसर जितने भी हैं उसने दिए, और धन्यवाद थोड़ा जी। डिसिप्लिन भी रहता है, माताएं होती हैं तो, और रेगुलेटरी भी रहती है, थोड़ा रेगुलर रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण ठीक प्रभु है, जी। तो प्रभु जी थैंक सादर यू। प्रणाम प्रभु। सादर प्रणाम प्रभु प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे सादर कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। हरे ठीक है, तो आज कृष्ण। विराम देते हैं, अगले अगले सैटरडे को फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा ग्रुप बी से मिलके, और लेवल 4 की आज प्रेजेंटेशन हुई, और क्वेश्चन आंसर हुए, विचार विमर्श हुआ, आदान प्रदान हुआ, शेयरिंग हुई, और सीखा हमने आपसे, आप आपस में आपने सीखा है। प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसको जितना कोशिश करें कि माता जी कछुआ दिखा रही हैं, उनके कछुआ भी है। जी प्रभु जी, अपने अंगों को सिकोड़ लेता है प्रभु जी, आपने उदाहरण दिया ना तो मुझे याद आ हाँ, गया। यस माता जी, बहुत सुंदर। आपने तो प्रैक्टिकल भी रख रखा है घर पे। आप समुंदर नहीं है, बस ये है। नहीं प्रभु जी, ये लैंड वाले हैं प्रभु जी, समुंदर में। हाँ, समुंदर मेरे घर के पीछे है प्रभु जी, मैं समुंदर अच्छा किनारे ही रहती हूँ। जी अच्छा अच्छा, ठीक है, आज चलते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। और प्रेजेंटेशन को ज्यादा हैवी ना लें, मतलब ज्यादा ना समझें। जो आपको टॉपिक मिला हुआ है, जो भी श्लोका मिला हुआ, उसको अपनी भाषा में याद करके बोलना है। कोई लिखा हुआ नहीं, जी कुछ नहीं, प्रभु क्योंकि आपके अंदर ही आत्मा है, भगवान परमात्मा है, वो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा आपको श्लोका याद होंगे, उतनी ज्यादा आप बोलने में, प्रचार प्रसार में बनेंगे, गुरु खुश होगा। तो जितना ज्यादा अपनी भाषा में बोल सकते हैं, कोई सिंपल रखना है, बिल्कुल कोई डर डर जैसा नहीं है कि हम हम लिख लें, हम बोल नहीं पाएंगे, ये नहीं है। सामने क्या लिखा हुआ उसे भूल जाओ, अपनी भाषा में आप क्या बताना चाह रहे हो, आपने क्या सीखा है उससे, वो मेन चीज है। प्रेजेंटेशन तो भौतिक होती है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बोला जाता है भौतिक के लिए, मार्केटिंग के लिए। हमें यहाँ पे मार्केटिंग या भौतिक रूप में नहीं देखना है, हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। हमें भगवान को खुश करना है, हमारे आत्मा परमात्मा है, उसको हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, कल हम क्या थे, आज क्या है, हमारा कैसे प्रोग्रेस हो रही नहीं हो रही, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा हमें, भक्ति में हमारी स्थित प्रज्ञ की तरफ हम जा रहे कि नहीं जा रहे, हमें वो व्यक्ति के लक्षण आ रहे कि नहीं आ रहे, इतना हमें करना है। ठीक है, तो अगली बार जब आए तो कोई भी लिख के या देख के नहीं बोलेगा, अपनी भाषा में सिंपल बोलना है, भले चाहे 1 मिनट बोले चाहे 2 मिनट, उसको सीख लेना है, वैसे ही बोलना है। बहुत सिंपल रहेगा, तो आपको याददाश्त भी आपकी अच्छी रहेगी, और आपको याद भी जल्दी होगा। और यूज करें श्लोका की, भरे एक लाइन या एक शब्द श्लोका का भी याद कर सकते हैं उसके साथ में बोलने के लिए, तो आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। उसे रिलेवेंट जो श्लोका है ना, उसका भले एक लाइन या स्टार्टिंग याद कर लें, कि जैसे श्लोका 2.55, तो उसमें आपको जो भी लिखा हुआ है वो स्टार्टिंग का बोल सकते हैं, पूरा याद करने की जरूरत नहीं। तो उससे क्या होगा, आपको श्लोका भी याद होंगे, उसका मीनिंग भी याद रहेगा, और उससे रिलेवेंट क्या आप बोल रहे हैं वो भी याद रहेगा। जी प्रभु जी, जी प्रभु ठीक जी। है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, हरे आपका कृष्णा प्रभु मार्गदर्शन जी। बहुत ही अच्छा लगा। हरे धन्यवाद कृष्ण, प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। बहुत सारी हरे चीजें भी कृष्णा। क्लियर हो गई आज। हाँ, धन्यवाद ये प्रभु सब, जी, सादर प्रणाम। सत सत सादर हरे प्रभु कृष्णा। जी। नमन प्रभु जी। धन्यवाद सादर प्रभु ठीक जी। है, सादर धन्यवाद प्रणाम, प्रभु सभी को जी। सादर प्रणाम। हरे सभी को कृष्ण सादर प्रभु, प्रणाम। पांचाल प्रणाम। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। कृष्ण चलते प्रभु हैं जी, तो आज दंडवत प्रणाम। आज्ञा जय दीजिए। कृष्ण सभी को प्रभु जी। वांछा दंडवत प्रणाम। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं हरे पतितनाम पावनेभ्यो नाम वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे नमो कृष्णा नमः। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण, हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम हरे राम राम, राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे अनंत हरे। कोटि वैष्णव हरे वृंद की गोविंद जय। की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय सभी जय वैष्णव आचार्यों की जय जय। जय सभी वैष्णव भक्तों जय की जय जय। जय श्री गुरु महाराज जय की जय जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। 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 हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु कृष्ण जी। प्रभु, कृष्ण ये प्रभु, लिंक डाल पांचाल देंगे, आप अपना प्रणाम। जो भी है वो बाद में भी वीडियो और ऑडियो सुन सकता है और देख सकता है। ठीक है, हरे कृष्णा।
हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी।